बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मेलबर्न वाले मुकाबले में हार के बाद अब गौतम गंभीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और टीम को एक कड़ी फटकार लगाई है। जी हाँ, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई है, वहां पर साफ पता चला कि जब मेलबर्न की हार के बाद गौतम गंभीर जब टीम के ड्रेसिंग रूम में गए, वहां पर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 123 पे 3, उसके बाद 155 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद गौतम गंभीर ने कहा कि बस अब बहुत हो गया। जी हाँ, ये आपको सोर्सेस के हवाले से खबर बता रहे हैं। गौतम गंभीर ने टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर बोला कि बस अब बहुत हो गया। और उसी के साथ-साथ उन्होंने हालाँकि किसी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना नेचुरल गेम खेलने के नाम पर खिलाड़ी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब आप इसको इशारा समझ सकते हैं ऋषभ पंत की तरफ, आप इसको इशारा समझ सकते हैं रोहित शर्मा की तरफ, क्योंकि आप देखेंगे ऋषभ पंत भी एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए थे ट्रेविस हेड की गेंद पर, जहाँ पर वो बैकफुट से सामने की तरफ खेलने गए थे। और अगर आप रोहित शर्मा को देखेंगे तो ऑफसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को फ्लिक करने गए थे और वहां पर आउट हो गए। तो इसी के ऊपर गौतम गंभीर ने कहा है कि खिलाड़ी अपना नेचुरल गेम खेलने के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी के साथ-साथ उन्होंने कहा कि पहले टीम अपनी मर्जी से खेल रही थी और अब वो बताएँगे कि कैसा खेलना है। यानी कि पहले उन्होंने कहा कि टीम अपनी मर्जी से जो मर्जी खेल रही थी, जिस तरीके का गेम उनको चाहिए था, उस तरीके के गेम की आज़ादी थी टीम को। लेकिन अब गौतम गंभीर ने कहा है कि अब मैं बताऊँगा कि टीम खेलेगी कैसे, यानी कि आप रूल सेट करेंगे गौतम गंभीर खुद, क्योंकि इस लगातार मिल रही हार के बाद से अब गौतम गंभीर ने अपनी चुप्पी तोड़ ली है। जो उनका गुस्सा था, अब उसमें उबाल आया है और उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि बस बहुत हो गया, आप लोग अपने नेचुरल गेम के नाम पर बस अपनी मनमानी कर रहे हैं और अब मैं बताऊँगा कि हमारी टीम खेलेगी कैसे। जी हाँ, ये गौतम गंभीर के शब्द थे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो टीम की स्ट्रैटेजी नहीं मानेगा, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर खिलाड़ी हो, जो टीम की स्ट्रैटेजी पे नहीं चलेगा, उसको थैंक यू कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो टीम की स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो करेगा। इसी के साथ-साथ उन्होंने चयनकर्ताओं पर भी कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने साथ-साथ ये कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले उन्होंने डिमांड करी थी कि चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में लाया जाए। अभी तक जो बातें चल रही थी कि चेतेश्वर पुजारा कहाँ है, अजिंक्य रहाणे कहाँ है, तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से डिमांड करी थी कि चेतेश्वर पुजारा को टीम में मुझे दिया जाए, लेकिन सेलेक्टर्स ने चेतेश्वर पुजारा के नाम पर इग्नोर किया पूरी तरह से, हामी नहीं भरी और एक टीम सेलेक्ट करके गौतम गंभीर को दे दी। तो इसी के साथ-साथ उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जो प्लान के हिसाब से नहीं खेल रहा था, जो मनमानी कर रहा था, अब वो सब बंद हो गया है। अब हमारी टीम में कोई मनमानी नहीं करेगा, गेम प्लान मैं बताऊँगा, खेलना कैसे है वो मैं बताऊँगा और जो इसको फॉलो नहीं करेगा, उससे टीम थैंक यू कर लेगी। यानी कि उसको टीम बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसके साथ-साथ अब बड़ी खबर ये आ गई है कि गौतम गंभीर लगातार मिल रही हार पे, क्योंकि पहले घर में टीम इंडिया व्हाइट वॉश हुई, श्रीलंका से इतिहास में इतनी बड़ी हार कई सालों के बाद मिली। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का बिल्कुल एवरेज से भी नीचे का परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद गौतम गंभीर ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया और उससे स्टेटमेंट से साफ ज़ाहिर लगता है कि गौतम गंभीर टीम के सिलेक्शन से, टीम के गेम प्लान से और टीम की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल खुश नहीं है। और उन्होंने इसी के साथ-साथ बताया भी है कि जिस तरीके से वो टीम को चलाना चाहते हैं, टीम वैसा नहीं चल रही है और अपनी मनमानी कर रही है। और उन्होंने कहा कि अब कोई जो अगर मनमानी करता हुआ दिखाई दिया, तो उसको टीम से थैंक यू कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, चाहे वो जूनियर प्लेयर हो। और उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जो हैं, वो अपने नेचुरल गेम खेलने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। अब इन्होंने हालाँकि नाम तो किसी का लिया नहीं, लेकिन इशारा साफ रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हालाँकि आपको क्या लगता है? आप अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में।